मैकेनिक्स के बाद जब हम वेव्स की दुनिया में चलते हैं, तो वेव्स की दुनिया में हमारे पास 3 टॉपिक्स आते हैं 11th में। कौन-कौन से? एसएचएम, स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव। और जैसा कि अभी तक हमने देखा है कि हर अगले चैप्टर के लिए पिछला चैप्टर एक प्रीरिक्विजिट होता है। वैसे ही स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव के लिए हमारे पास एसएचएम इज़ द प्रीरिक्विजिट। एसएचएम इज़ द बेसिक फॉर स्ट्रिंग वेव एंड साउंड वेव। स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव के अंदर जो पार्टिकल्स का मोशन होगा, वो एसएचएम होगा। राइट। अच्छा, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, बात अभी भी किसकी हो रही है? पार्टिकल के मोशन की ही हो रही है। मतलब काइनेमैटिक्स से लेकर एनएलएम से लेकर वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, रोटेशन मोशन, इन सारे चैप्टर्स के अंदर पार्टिकल के मोशन की ही बात की थी। और अभी भी हम पार्टिकल के मोशन की ही बात करने वाले हैं, बट एक स्पेसिफिक टाइप का मोशन। किस टाइप का मोशन होगा पार्टिकल का? कि वो एक फिक्स पॉइंट से आगे जाएगा, वापस आएगा, फिर पीछे जाएगा, एंड देन इट विल रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। तो इस टाइप के मोशन को हम एसएचएम बोलेंगे। ऑल्दो देयर आर सर्टेन कंडीशंस, इक्वेशन होती है, वो सब हम देखेंगे इसमें। एंड अभी तक हम लोगों ने जो बात करी थी मैकेनिक्स की पूरी, उसमें हमने पूरा मोशन एनालाइज कर लिया। हमें कोई भी इक्वेशन दे दी जाए, हमें कोई भी कंडीशन दे दी जाए, वी कैन फाइंड आउट द आंसर्स। ठीक है। The one thing that we have not studied so far is to find out the time period. टाइम पीरियड हमने नहीं निकाला था पूरी मैकेनिक्स में, किसी भी मोशन का टाइम पीरियड क्या होता है। दिस इज द वन थिंग विच इज वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक एसएचएम। इसको भी हम दो पार्ट्स में तोड़ के पढ़ते हैं। कौन कौन सा? लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम। ऑल्दो प्रॉपर्टीज काफी कुछ सेम होती हैं, बट इक्वेशंस में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। एक में पार्टिकल्स एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे होते हैं, लाइक स्प्रिंग मास सिस्टम। और एंगुलर में हमारे पास एग्जांपल आ जाता है किसका? पेंडुलम का, जो ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो एसएचएम के अंदर एज वी हैव सीन सो फार कि सारे पिछले चैप्टर्स आर गोइंग टू बी इंक्लूडेड। और इस चैप्टर का जो हमारे पास इंडेक्स रहेगा, वो रहेगा ये। दे विल बी अराउंड 30 वीडियोस स्टार्टिंग विद दिस वन। सबसे पहले वीडियो में हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ऑब्वियसली, एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डेफिनेशंस। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। देन वी विल मूव ऑन टू इक्वेशंस एंड ग्राफ्स। इक्वेशन और ग्राफ में हम किसकी बात करेंगे? हम काइनेमेटिक्स वाली बात करेंगे। जैसे हमने वहां पर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से मोशन को अंडरस्टैंड किया था, समझा था, वैसे ही हम यहाँ पर दोबारा करेंगे। देन ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू फाइंड सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से सर्कुलर मोशन और एसएचएम को रिलेट कर सकते हैं, कैसे हम एसएचएम को सर्कुलर मोशन के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। Then we are going to do some more problems again using a general method, and then we are going to solve the problems using a shortcut. This is going to be a very interesting thing, correct? उसके बाद हमारे पास आती है बहुत इंपॉर्टेंट बात कि दो पार्टिकल्स अगर एसएचएम कर रहे हैं, तो वो कब मिलेंगे, उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कब आएगी, कितनी आएगी, मैक्सिमम डिस्टेंस कब आएगी, कितनी आएगी, वो सब हम देखेंगे किसमें? इस 8th वीडियो में। देन वी विल टॉक अबाउट एनर्जी इन एसएचएम्स और ग्राफ बनाएंगे, उसके प्रॉब्लम्स देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाएगी यहाँ पर। एंड एज आई ऑलरेडी सेड कि इस चैप्टर का एक स्पेसिफिक एडिशन रहेगा हमारी अंडरस्टैंडिंग में, वो है टाइम पीरियड, विच वी विल सी इन द 10th वीडियो। टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास दो तरीके हैं, एक है फोर्स मेथड और एक है एनर्जी मेथड। मोशन को एनालाइज किया था हमने एनएलएम में और वर्क पावर एनर्जी में, दोनों में किया था। फोर्स मेथड से भी किया था, एनर्जी मेथड से भी किया था। एंड द सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आल्सो। उसको भी हम एनालाइज वेक्टर मेथड से करते हैं, स्केलर मेथड से करते हैं। उसमें हमारे पास एक ग्राफिकल मेथड भी आ जाता है, गॉस लॉ। बट ये वेक्टर और स्केलर मेथड हमारे पास चलते रहेंगे, राइट? चलो, टाइम पीरियड निकालेंगे फोर्स मेथड से। और जैसा कि अभी तक हमारा सीक्वेंस रहा है कि किसी भी चैप्टर के अंदर उससे पिछले वाले सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस इंक्लूड किए जा सकते हैं। हमने अभी तक देख लिया, सर्कुलर मोशन को रिलेट कर दिया, काइनेमेटिक्स को रिलेट कर दिया। देन वी विल मूव ऑन टू रिलेट एनएलएम एंड फ्रिक्शन, फ्लूइड्स, रोटेशनल, मोमेंटम कंजर्वेशन दैट इज सेंटर ऑफ मास, कोलिजन अगेन सेंटर ऑफ मास,
स्प्रिंग्स में हम वर्क पर एनर्जी की भी बात कर सकते हैं, वर्क पर एनर्जी हम एनर्जी मेथड में भी देखेंगे। एंड देन इन दिस 18th वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू masses कनेक्टेड बाय अ सिंगल स्प्रिंग। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टॉपिक। क्या होगा इसके अंदर, दो masses हैं, वो सिंगल स्प्रिंग से कनेक्टेड है और इनको आपने मोशन करवा दिया, तो इनका टाइम पीरियड क्या होगा। इसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, वी आर गोइंग टू सी दैट। नाउ कमिंग टू एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड के अपने फायदे होते हैं। जब क्वेश्चंस फोर्स मेथड से कॉम्प्लिकेट हो जाता है तो एनर्जी मेथड से इजीली सॉल्व हो जाता है। इसकी भी हम कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम्स देखेंगे जिससे कि हमें आइडिया हो जाए कि हाउ टू प्रोसीड विद एनर्जी मेथड। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्प्रिंग मास सिस्टम, बट इसमें हमारे पास क्या स्पेशलिटी रहेगी कि स्प्रिंग भी हमारे पास कैसी होगी, विद मास। स्प्रिंग का भी मास होगा। फाइनली अब यहाँ पर हम मासलेस स्प्रिंग नहीं लेंगे, ठीक है। दिस विल कंक्लूड लीनियर एसएचएम। उसके बाद आते हैं एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम में हम बात करेंगे पेंडुलम्स की, राइट। अब पेंडुलम की जगह अगर हमने कोई रॉड ही लटका दी और उसको हमने यहाँ से हिंज कर दिया और इसको हमने रोटेट कराया, तो इसमें कैसा एसएचएम होगा, इसका क्या टाइम पीरियड होगा। तो इसमें हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल आता है, रोटेशन का काम आता है एंगुलर एसएचएम में। फिर इसी में हमारे पास एक प्रॉब्लम रहती है एक इन्फानेट पेंडुलम की, कि अर्थ के ऊपर अगर सपोज आपने एक इन्फानेट लेंथ का पेंडुलम रख दिया तो उसका टाइम पीरियड क्या आएगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। मे बी इट विल टेक मोर देन वन वीडियो, मे बी इट विल टेक मोर टाइम फॉर द प्रॉब्लम्स। फिर इसके बाद हमारे पास एक स्पेशल पेंडुलम और होता है, टॉर्शनल पेंडुलम। ये हमारे पास ऑसिलेट कैसे करेगा, आपके पास एक लेट से वायर से एक डिस्क कनेक्टेड है और इसको आप इसको इसी के अबाउट घुमा रहे हो, ठीक है। ये रोप क्या हो जाएगी, ट्विस्ट होगी। तो ट्विस्ट होगी तो डिफरेंट इक्वेशन फॉलो करेगी। वो फिर डिपेंड करेगा इस रोप के मटेरियल पर कि वो एसएचएम किस टाइप का होता है, करेक्ट। लेकिन अभी तक हमने जो बात करी पूरे एसएचएम की, यहाँ तक टॉर्शनल पेंडुलम तक, इसमें हमने बात करी कि एनर्जी हमारी कंजर्व्ड है, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं। ऐसा जरूरी तो है नहीं भाई। आप एक नॉर्मल पेंडुलम लो, हवा में आप उसे ऑसिलेट कराओ, क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद वो रुक जाएगा, करेक्ट। तो जब हम बात करेंगे किसकी, ऐसे ऑसिलेशंस की, ऐसे मोशन की जिसमें एनर्जी लॉस हो रही है, उन ऑसिलेशंस को हम बोलते हैं डैम्प ऑसिलेशंस। इसकी क्या इक्वेशन होती है, इसकी क्या एनर्जी होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि सेम डैम्पिंग जो आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स होते हैं और भी मैकेनिकल सिस्टम्स होते हैं, इन सब में होती है। तो ये टॉपिक इसी टॉपिक का एक्सटेंशन एक्चुअली यू विल बी सीइंग इन कॉलेज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। देन वी विल मूव ऑन टू फोर्स्ड ऑसिलेशंस, जो कि बहुत छोटा एक फॉर्मूला टाइप ही रहेगा, क्योंकि इसकी इक्वेशन हम सॉल्व नहीं कर सकते एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और वो फॉर्मूला हम याद कर लेंगे, बहुत रेयरली पूछा गया है जेईई मेन में। डैम्प ऑसिलेशन इज अ टॉपिक फॉर जेईई मेन, इट इज नॉट देयर इन जेईई एडवांस। तो इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस जेईई मेन में ज्यादा होते हैं। अभी तक जो बात हुई 20th टॉपिक तक, यहाँ पर बात हुई कि पार्टिकल की जो इक्वेशन है वो सिंपल एक ही इक्वेशन है, a sin ओमेगा t प्लस 5। इसके बाद हम देखेंगे कि पार्टिकल के मोशन को हम एज अ सम ऑफ टू एसएचएम्स लिख पा रहे हैं, तो उसको कैसे एनालाइज किया जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम क्या होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम के भी दो पार्ट होंगे, क्या क्या, कि एक तो कि पार्टिकल का मोशन जो है वो अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन है, और दूसरा जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम की बात करेंगे अलोंग परपेंडिकुलर लाइंस की, एक इक्वेशन तो उसकी एक्स में है और एक इक्वेशन किस में है, वाई में। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, एंड दैट वुड कंक्लूड दिस चैप्टर। SHM is very important. It is a prerequisite for string wave and sound wave. So pay attention in this chapter, because this जो equations की बात हम यहाँ करेंगे, combinations की हम बात करेंगे, इन सब चीजों का यूज आने वाला है किसमें, string wave और sound wave में। So that's all for this video. In the next video, we are going to talk about the definitions. So make sure that you subscribe to this channel and turn on the notifications so that as soon as the video is out, you can watch it. Thank you.